देखिए बफर पे मैं कुछ क्वेश्चन बताया था, जो क्वेश्चंस रिसेंटली आपके एग्जामिनेशन में आ चुके क्वेश्चंस हैं 8 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से एसिडिक बफर कौन सा नहीं है? नॉट अ एसिडिक बफर। मैंने पहले आपको कहा था कि पहला क्वेश्चन तो इस तरह का आ सकता है कि एसिडिक बफर कौन होगा कौन नहीं होगा, आइडेंटिफाई करना होगा आप लोगों को। पहला ऑप्शन था इसमें HClO4 एंड NaClO4। बी ऑप्शन था इसमें CH3COH एंड CH3COONA। सी ऑप्शन रहा इसमें H2CO3 एंड Na2CO3। और डी है बेटा इसमें H3PO4 और Na3PO। तो यहां पे अगर आप देखें ध्यान से, CH3COH CH3CONA वीक एसिड, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाला उसको सॉल्ट बन गया। H2CO3 वीक एसिड होता है आपका, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो क्या बन जाएगा? Na2CO3। H3PO4 भी वीक एसिड ही होता है आपका, ठीक है। इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो क्या बन जाएगा? Na3PO4। लेकिन आपको पता होना चाहिए HClO4 ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी हो तो पीरियोडिक में आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ती है। EN बढ़ती है तो एसिडिक स्थिति बढ़ती है। कहने का मतलब हम बात करें अगर यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाने पर जो ऑक्साइड्स होंगे या ऑक्सीडेट्स होंगे उनकी एसिडिक स्थिति बढ़ती जाती है। और ये क्लोरीन का जो ऑक्सी एसिड्स है, इस क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +7। ये भी सुना होगा आपने, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट उतनी ज़्यादा उस पर जेड इफेक्टिव, जितना जेड इफेक्टिव उतना EN, जितना EN उतनी एसिडिक स्थिति ज़्यादा। तो HClO4 तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मानता हूँ उसका सॉल्ट है बेटा ये, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड भी कभी भी आपके एसिडिक बफर नहीं बनाता। तो यहाँ पे आपका कौन एसिडिक बफर नहीं होगा? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सभी क्या हैं? वीक एसिड्स। ठीक है। आप बोलोगे सर कि ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कौन कौन वीक एसिड होते हैं? देखिए कुछ तो आपको पता होना चाहिए, ये कार्बनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड से वीक ही होता है। H3PO4 वीक एसिड ही माना जाता है। H3PO4 जो है आपके पास वीक एसिड मानते हैं, एक एक करके H+ निकालता है अपनी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो था, ये सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था, बताते हैं आपको, देखिएगा जस्ट अ मिनट। ये देखिए, बफर पे एक क्वेश्चन था आपके पास में जिसमें NH3 का कंसंट्रेशन 0.30 दे रखा था, ठीक है। उसने NH4+ का कंसंट्रेशन दिया था 0.20 मोलैरिटी, ये भी मोलैरिटी में है। Kb का वैल्यू दे रखा था, Kb का वैल्यू NH3 के लिए। जब उसने Kb का वैल्यू गिवन किया तो मैं वहीं समझ गया ये वीक बेस ही मेरे पास हो। कितना वैल्यू था? 1.8 × 10⁻⁵। आपसे कहा गया था इसमें pH निकालो, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन थे वो हमें देखना नहीं है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या बताए थे आपको। pH कैलकुलेट करना था, सॉल्यूशन में आपके पास NH3 और NH4+ थे। आप जरा सोचिए दिमाग लगा के, NH3 वीक बेस, और क्या आपको लगता है ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है? एक H+ एक्सेप्ट किया है इसने, देखो। तो वीक बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड मिलके क्या बनाएंगे? बफर। कौन सा बफर? बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है? pOH का, pOH इक्वल टू होता है pKb प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। Kb से pKb निकालना, जैसे H+ से pH निकालते थे वैसे ही ट्रिक से आप Kb से pKb निकाल सकते हो, ठीक है। और कौन सी ट्रिक थी मेरे पास? ये 18 × 10⁻⁶ हो गया, 6 को आगे लो, माइनस log 18 कर लो, सॉल्व करिए, 4.74 आएगा। कितना आएगा? 4.74 आएगा। 90% केस में आपको Ka या Kb का वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ मिलता है, तो उससे सीधे Pkb या Pka की वैल्यू याद रखिए कितनी होती है? 4.74 होती है, सीधे याद रखिए, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी जल्दी होगा। Pkb की वैल्यू 4.74, लॉग सॉल्ट कितना आपके पास? ये रहा, सॉल्ट बोलो या फिर कॉन्जुगेट एसिड बोलो, ये रहा 0.20 अपॉन 0.30, पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 गया, 4.74 प्लस
अब ये बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं, log x अपॉन वाई है, log x माइनस log y, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48, सब्ट्रैक्ट करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.18, ठीक है। और 0.18 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका, बता सकते हो 4.56 अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये मेरे पास पीओएच आया 4.56, सॉरी पीओएच आया, पीओएच आया, लेकिन आपको निकालना क्या था, पीएच। तो पीएच कैसे निकालोगे, 40 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 40 में से घटाओ, उसको कितना आएगा बताइए बताइए बेटा, कितना आएगा, 9 पॉइंट समथिंग, कितना 9.44, 9.44 ऑप्शन में दे रखा था बिल्कुल, ठीक है। ये आपका आंसर जाएगा पीएच इज इक्वल टू 9.44, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और बताता हूँ पैटर्न आपको किस तरह क्वेश्चन बन सकता है बफर पे। ये देखिए एक क्वेश्चन था आपके पास में, एक मेरे पास बफर सॉल्यूशन है, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 2010 में आया था क्वेश्चंस, तरीका देख लीजिए आप। एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें B माइनस और HP है, B माइनस और HP है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल दे रखा है, C मान लेते हैं, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है। KB का वैल्यू दे रखा है, KB का वैल्यू किसके लिए, B माइनस के लिए, कितना वैल्यू है 10 की पावर माइनस 10। तो आपको पीएच निकालना है, पीएच फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा HP वीक एसिड है और ये B माइनस क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। सबसे पहले तो उसने हमें बता दिया है कि ये बफर सॉल्यूशन है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। जब बफर सॉल्यूशन है तो बफर सॉल्यूशन में मेरे पास वीक एसिड होगा HP, और ये क्या रहेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। तो जब वीक एसिड है तो आपके पास Ka का वैल्यू होना चाहिए, ना कि Kb का। किसका वैल्यू होना चाहिए, Ka का। और K का वैल्यू किसके लिए, HP के लिए, ठीक है। बट उसने आपको B माइनस का Kb का वैल्यू दे रखा है। तो याद करो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था Ka डॉट Kb इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 14, और ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, जब एक एसिड हो, दूसरा उसका कॉन्जुगेट बेस हो, या फिर एक बेस हो, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड हो। तो यहाँ पे आपको उसने ये पेयर ही थे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो देखिए K का वैल्यू मुझे निकालना है, Kb का वैल्यू कितना दे रखा है कॉन्जुगेट बेस का, 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। तो K का वैल्यू कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 4, सही है। तो Ka का वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 आया, तो Pk का वैल्यू कितना आएगा, 4, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए बड़ा इजी हो गया। pH इक्वल टू क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट बोलिए या फिर इसको कॉन्जुगेट बेस बोलिए, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, कैंसिल हो जाएगा। log 1 कितना होगा, 0 होगा, तो pH का वैल्यू किसके बराबर आएगा, pK के, जो कितना वैल्यू है 4। इसका pH का आंसर कितना था, 4, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए आपको, बताए आपको मैंने, ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। एक पैटर्न और बताता हूँ आप लोगों को इस पे मैं, जिस पे क्वेश्चंस आप लोगों के मॉड्यूल्स वगैरह में दे रखे होंगे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, ठीक है। देखिए पैटर्न बताते हैं। ये देखिएगा, मान लीजिए मुझे वीक एसिड दे रखा है HA प्लस Na, उसको सॉल्ट दे रखा है, वीक एसिड उसका सॉल्ट, ये मेरे पास एसिडिक बफर, ये आपके पास एसिडिक बफर है, और इसका pH का वैल्यू हम मान लेते हैं कुछ भी होगा, pH का वैल्यू x मान लेते हैं, इसका pH का वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। वीक एसिड है, उसका सॉल्ट है, इस बफर सॉल्यूशन का pH आपको उसने गिवन कर रखा होगा, ठीक है। वो आपसे कहता है कि अगर मान लीजिए मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालूं, अगर मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है इसमें HCl डाला, उसने क्या डाला, HCl किससे ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है।
आपके पास HA है और NaA है, ये डिसोसिएट कैसे होते हैं? एक मिनट, Na लो या फिर आप A माइनस लो, बात एक ही है। सॉल्ट बोलूँ या फिर कॉन्जुगेट बेस बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। आपके पास एसिडिक बफर में HA है और A माइनस है, ऊपर से आपने इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, HCl डाला, ठीक है। क्या आपको लगता है कि H प्लस जो है वो H प्लस A माइनस के साथ जा सकता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड का आपने H प्लस डाला वो किसके साथ जाएगा? A माइनस के साथ में जाएगा। जब A माइनस के साथ में जाएगा तो क्या बनाएगा? HA बनाएगा। जब HA बनाएगा तो HA का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस किसके साथ कंबाइंड हो रहा है? A माइनस के साथ में। और जब A माइनस के साथ कंबाइंड हो रहा है तो क्या बन रहा है? HA, मतलब HA का कंसंट्रेशन बढ़ना है आपका, और A माइनस रिएक्शन करने के बाद कम होते जा रहा है, मतलब A माइनस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। तरीका सीख लो। मैंने एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस A माइनस के साथ कंबाइंड हुआ तो A माइनस का कंसंट्रेशन कम हो गया, और H प्लस और A माइनस से मिलकर बनने वाला HA जो है बनते आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड आपने डाला, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन आपने 0.01 मोलरिटी लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट, ये मेरे पास ये रहा A माइनस, कंसंट्रेशन कितना था इसका? जो भी हो मैं अभी A माइनस देता हूँ, आपको नीचे क्या था? H। तो जैसे कि आपने देखा इसमें HA का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, जितना डाला उतने इंक्रीज हुआ होगा। कितना डाला आपने? H प्लस 0.01 डाला, तो 0.01 HA में आप ऐड कर दीजिए 0.01। और जो A माइनस मेरे पास है, A माइनस, इसका कंसंट्रेशन कम हुआ, कितने से कम हुआ होगा? 0.01 से, तो इसमें से आप 0.01 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, पीएच पे कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, हल्का सा इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट। यहाँ अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे भी तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, हल्का सा पॉइंट में फ्लक्चुएशन होगा बस, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, एसिडिक बफर में वो क्वेश्चन देता है, एसिडिक बफर का इनका कंसंट्रेशन देके रखेगा, जो भी कंसंट्रेशन होगा इन बफर का, और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड डालेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जितना भी डाले, जितने भी कंसंट्रेशन में डाले, ठीक है, उस कंसंट्रेशन को आप जो वीक एसिड है उसमें ऐड करिए, क्योंकि वो बढ़ रहा है, और जो सॉल्ट है या फिर कॉन्जुगेट बेस है उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास पीएच का आंसर आ जाएगा, ठीक है। पीएच चेंज तो होगा थोड़ा बहुत, जितना भी चेंज हो हल्का सा पॉइंट में चेंज होगा बस के बाद, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप दिमाग लगा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी लिख देता हूँ इसमें। शॉर्ट ट्रिक क्या है ये देखिए, आपने अगर एसिडिक बफर ले रखा है, आपने अगर एसिडिक बफर ले रखा है, और एसिडिक बफर में अगर आप जैसे कि HA और आपके पास A माइनस है, सही है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर HA बढ़ेगा और A माइनस कम होगा। तो जो भी इसका कंसंट्रेशन आप लोगे, C1 मान लेता हूँ, वो C1 आप इसमें ऐड करना और C1 इसमें आप सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन अगर आपने इस एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस डाला होता, जिसका कंसंट्रेशन C2 होता, कितना होता? C2 होता। स्ट्रॉन्ग बेस आपने इसमें ऐड किया होता, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक है। तो ये बताइए OH माइनस जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता? वो करता है H के साथ। याद करो मैंने मैकेनिज्म में बताया था, OH माइनस H के साथ रिएक्शन करता था वहाँ पे। तो OH माइनस जब H के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें क्या बन के निकला था? A माइनस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसमें A माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और H तो रिएक्शन कर रहा है इसलिए HA क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। तो जब कभी एसिडिक बफर दे रखा हो, इन दोनों का कंसंट्रेशन गिवन कर रखा हो, स्ट्रॉन्ग एसिड डालता अगर हो तो जिस कंसंट्रेशन से डालता है वो कंसंट्रेशन आप वीक एसिड में ऐड करिए, और जो मेरे पास कॉन्जुगेट बेस है उसमें आप सब्ट्रैक्ट करिए। और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस डालता है तो स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन आप कॉन्जुगेट बेस में ऐड करिए, और वीक एसिड में आप क्या करिए? सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखें तो आप अप्लाई कर सकते हो, अपना दिमाग आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बफर के क्वेश्चंस आप लगाइए, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे इसमें, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक इसमें टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और रहता है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी
बफर कैपेसिटी को ईटा से बताते हैं। अब देखिए कोई ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। बफर कैपेसिटी का मतलब है आपने जितने नंबर ऑफ H प्लस या जितने नंबर ऑफ OH माइनस डाले, वो डालने पर pH में चेंज कितना हुआ। ठीक है, किसी बफर के किसी एसिडिक बफर में H प्लस OH माइनस डालने पर उसके pH में जितना चेंज होता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है, बफर कैपेसिटी। मतलब वो कितना चेंज हो पा रहा है उसमें। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ H प्लस या फिर OH माइनस जितने ऐड किए अपॉन जितना pH में चेंज आया। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपको एक दो मिल जाएंगे, एक दुक्का क्वेश्चंस तो आप लगा लीजिएगा वैसे। ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस ऊपर रखेगा जितना वो डाल रहा है, और pH में जितना चेंज आ रहा है वो नीचे रखेगा, बफर कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस लगाइए। बफर्स सॉल्यूशन मेरा टॉपिक खत्म हो गया है। एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, क्वेश्चंस आप लगा सकते हो इस पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा जो मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो होगा KSP, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। और आई थिंक मेरे ख्याल से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आयनिक का। मैंने पहले भी कहा था इस पर 3 टिक करिए, आप याद करिए। 3 टिक इसलिए करवाए थे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आप कल। थैंक यू।